जय जोहार और नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। चलिए जानते हैं प्रदेश के 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ में अब पैरा दान महाअभियान की शुरुआत की जाएगी। जी हां, आज गोवर्धन पूजा से होगी शुरुआत। पशुओं के लिए सबसे ज्यादा पैरा देने वाले 3 पंचायत होंगे सम्मानित। जी हां, गोबर खरीदने के बाद अब दुर्ग जिला पंचायत ग्राम पंचायतों के माध्यम से पैरा दान करवाएगा। इसके लिए गोवर्धन पूजा के दिन ही जिले के सभी ग्राम पंचायतों में पैरा दान महाअभियान की शुरुआत की जा रही है। कलेक्टर ने इसकी जिम्मेदारी सभी ग्राम पंचायतों को दी है और कहा है कि सबसे अधिक पैरा दान कराने वाले 3 पंचायत जिला प्रशासन की ओर से सम्मानित किए जाएंगे। आपको बता दें कि धान से प्राप्त पैरे को पशुधन के लिए चारे के रूप में हमेशा उपयोग में किया जा रहा है। ऐसे में रही बात पैरा दान की, तो यह परंपरा ग्रामीण अंचल में काफी समय से प्रचलन में रही है। पहले पैरा दान कृषक व्यक्तिगत स्तर पर किया जाता था, अब वर्तमान में पंचायतों के स्तर पर किया जा रहा है। इसी को देखते हुए दुर्ग जिला प्रशासन ने गोठान दिवस से पैरा दान महाअभियान की शुरुआत की है। वहीं दीपावली के अवसर पर 3 गांजा तस्करी हुए गिरफ्तार। उड़ीसा से बैग लेकर के ट्रेन से पहुंचे थे दुर्ग। 4.5 किलो गांजा जब्त किया गया। एक सप्ताह में दूसरी कार्रवाई की गई। तो वहीं कवर्धा हिंसा पर जेल में बंद सभी नेताओं से मिलने पहुंचे बीजेपी नेता। जी हां, इसमें पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह बोले, भगवा उठाने वालों को जेल भेज रहे हैं, यह तुष्टीकरण के लिए कुचला जा रहा है। जी हां, कवर्धा हिंसा के मामले में एक बार फिर से सियासी पारा चढ़ने लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने गुरुवार को जेल में बंद बीजेपी के प्रदेश मंत्री विजय शर्मा से मुलाकात करने जेल पहुंचे। दीपावली के अवसर पर बड़ा ऐलान किया गया, ऐसे संवरेगा राम वनगमन पर। जिन रास्तों पर गुजरकर प्रभु राम लंका पहुंचे थे, उनका अधिकांश हिस्सा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है। अब यह बदल रही है तस्वीर। जी हां, अयोध्या से श्रीलंका तक 14 साल की यात्रा में लगभग 248 ऐसे प्रमुख स्थल है जहां भगवान राम ने विश्राम किया था, फिर उनका कोई रिश्ता जुड़ा है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव छत्तीसगढ़ के 14 साल वनवास में 10 साल यहीं गुजारे हैं। हर राज्य के हिसाब से वनगमन पर विकसित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी यह काम चल रहा है, तो अब जल्द ही पूरा होने वाला है, जिससे अब पर्यटकों को भी यहां आने का मौका मिल जाएगा। 500 सालों के इतिहास में यह पहला मौका है जब खैरागढ़ राज परिवार के महल में दिवाली की खुशियां नहीं मनाई जाएगी, क्योंकि राज परिवार के प्रमुख सदस्य और खैरागढ़ विधायक देवव्रत सिंह का गुरुवार को हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। अब खैरागढ़ पैलेस में गम का माहौल है। यही नहीं, पूरे इलाके के लोग अब देवव्रत सिंह की अंतिम दर्शन करने के लिए भी पहुँच रहे हैं। आपको बता दें कि देवव्रत सिंह ने 11 करोड़ रुपए की तलाक ली थी, फिर यूपी के बाहुबली राजा भी थे। तो वही छत्तीसगढ़ में अब वित्त विभाग के द्वारा बजट की तैयारी की जा रही है। वित्त विभाग ने विभागों से मांगी कई योजनाओं के बजट का प्रस्ताव, नई भर्ती से जुड़ी जानकारी भी मांगी। जी हां, वित्त विभाग ने सभी विभाग अध्यक्षों से पत्र लिख करके नई योजनाओं का बजट प्रस्ताव मांगा है। वित्त विभाग नए पदों के सृजन और भर्ती से जुड़ी जानकारी भी मांगी है। हम ये कह सकते हैं कि इस बार नौकरियों में इजाफा देखने को मिलेगा बजट के दौरान। तो वहीं जगदलपुर में शिक्षक की गोली मारकर की हत्या कर दी गई। दोस्त के साथ देर रात कार में बैठा था, बाइक पर आए नकाबपोश बदमाशों ने मार दी गोली। जी हां, यह बीजापुर जिले के निलसारण थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है और ये भी आशंका जताई जा रही है कि नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश में 2 दिन बढ़ेगी ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जी हां, न्यूनतम तापमान 15 डिग्री तक पहुंचा। 6 नवंबर तक गिरेगा पारा। बस्तर में आज बारिश के आसार भी बताए जा रहे हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ में गुरुवार की सुबह प्रदेश में पेंद्रा रोड मैनपाट में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अंबिकापुर में यह 15.3 मापा गया। मौसम विभाग के मुताबिक 6 नवम्बर तक न्यूनतम तापमान की ओर गिरावट होगी। तो वहीं हाथियों के द्वारा आईपीएस पर हमले में एक युवक ने आंखों देखा हाल बताया। उन्होंने कहा कि कुत्ता भौंका तो भड़का हाथी, भगदड़ में गुम हो गए थे एसपी, फिर पत्नी को कंधे पर लादे हुए खून से लथपथ दिखे। यहाँ आप पेंड्रा के एसपी का रायपुर में इलाज चल रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में व्यावसायिक नगरी में गीदम में दीपावली की रात जम करके जुआड़ियों की महफिल सजेगी। ऐसे में भाजपा नेताओं का आरोप है कि आज रात जुआ खेलने के लिए पुलिस के द्वारा अनुमति देने की चर्चा भी शहर में जोरों से हो रही है, जिसके बाद ये मामला तूल पकड़ लिया है। भाजपा के दंतेवाड़ा जिला अध्यक्ष चैतराम अटामी ने कांग्रेस सरकार को इस बात पर घेरा है। वहीं बिलासपुर में 16 साल की लड़की से दुष्कर्म, पुणे से युवक गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में शादी का झांसा देकर के किया था रेप, भागकर महाराष्ट्र ले गया था नाबालिग को आरोपी।
तो वहीं भिलाई के रिसाली में 1.5 करोड़ का तोहफा भूपेश बघेल के द्वारा दिया गया। भिलाई के इलाके में पहुंचे गृह मंत्री ने नए गार्डन सहित दूसरे विकास कार्यों की भी घोषणा की। ऐसे में सड़क पर बिखरेगी खुशियां, बच्चों के लिए दिवाली और मिठाई और पटाखे से लेकर लौट रहा था किसान। ट्रेलर ने मारी टक्कर, किसान की हो गई मौके पर ही मौत। जांजगीर चांपा में बच्चे सहित 2 की तालाब में डूबने से मौत हो गई। खेलते खेलते गायब हुआ 12 साल का बच्चा। पेट्रोल पंप कर्मचारी दोनों को मिले 100। तो वहीं प्रदेश के पलारी से एक बड़ा मामला सामने आया है। पिता को गला घोट करके मार डाला बेटे ने, नशे में दे रहा था गालियां। बेटे ने कर दी हत्या, मां से कहा माफ करना, तेरा सुहाग उजाड़ दिया। तो वहीं रायपुर में दिवाली से पहले हुआ हादसा। थाने के पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर स्टोर में लगी आग, जान बचाकर भागे दुकानदार। दमकल ने 2 घंटे में आग पर काबू पाया। तो वहीं बस्तर में आज हो सकती है बारिश। बंगाल की खाड़ी में नमी की वजह से सुबह से ही मौसम बदल रहा है। किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है मौसम विभाग के द्वारा। जी हां, बंगाल की खाड़ी से नमी के कारण दक्षिण व छत्तीसगढ़ में बादल छाए रहेंगे। संभाग ने जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। ऐसे में कुछ इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। हालांकि तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। तो वहीं दीपावली के दौरान 3 दिन वैक्सीनेशन नहीं होगी। बिलासपुर के स्वास्थ्य कर्मियों ने 4, 5, 6 नवंबर को छुट्टी मांगी, लेकिन कोरोना की इमरजेंसी जांच जरूर होगी। यहाँ 4, 5, 6 तारीख को वैक्सीनेशन नहीं होगा, लेकिन 7 नवंबर से फिर से शुरू हो जाएगा वैक्सीनेशन का काम। तो वहीं छत्तीसगढ़ में केंद्र और राज्य के बीच टकरार देखने को मिल रहा है। केंद्र ने छत्तीसगढ़ की वैक्सीनेशन पोर्टल के आंकड़ों को शामिल नहीं किया है कोविन ऐप में। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने हर महीने 1 करोड़ टीका मांगा था। इस वजह से छत्तीसगढ़ के आंकड़ा को शामिल नहीं किया गया है भारतीय कोविन पोर्टल पर। तो वहीं पुलिस ने निकलवाया बदमाशों का जुलूस। फिल्मी स्टाइल में गवाह को धमकाने और उनके घर पहुंचे थे। पहले लालच दिया, नहीं माना तो पीटा, 6 को किया गया गिरफ्तार। तो वहीं दीपावली के अवसर पर भगवान राम के नलिहाल में होगा दीप उत्सव। 3600 दीपकों से रोशन होगा चंद्रखुरी के माता कौशल्या का मंदिर। जीर्णोद्धार के बाद पहली बार दिवाली मनाई जा रही है। यहाँ गुरुवार को सुबह सुबह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी करेंगे दीपदान। इनमें से छत्तीसगढ़ों के प्रतीक के स्वरूप में 100 दिए जलाए जाएंगे। वहाँ बिजली की रोशनी और आतिशबाजी भी होगी। एक दिव्यांग के लिए छुट्टी में भी खुला बिलासपुर हाईकोर्ट। दुर्ग जिले के सीएचएमओ फिकवा दिया दुकान का सामान, अब कार्रवाई पर रोक लगाई। जी हां, दीपावली के पर्व पर दुर्ग जिले में सीएमएचओ ने जिला अस्पताल परिसर में संचालित दिव्यांग व्यक्ति के जन औषधि केंद्र को न सिर्फ बंद करवा दिया, बल्कि दुकान का सामान भी फिकवा दिया। इससे परेशान होकर के दिव्यांग ने न्याय के लिए हाईकोर्ट में शरण ली। इसके बाद दीपावली के अवसर पर अवकाश के बावजूद भी विशेष प्रकरण पर सुनवाई हुई। जस्टिस RCS समता ने इस कोर्ट में दुर्ग सीएचएमओ की बेदखल कार्रवाई पर रोक लगा दी। रायगढ़ पुलिस को इतने हथियार मिले कि पुलिस की टेबल भर गया। रायगढ़ में ऑनलाइन पिस्तौल, चाकू, गुप्ती मंगवाने वालों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। तो वहीं छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कोयला खदानों में प्रदर्शन। कोरबा में बोनस की मांग को लेकर के 700 कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। जांजगीर में 200 मजदूर ने किया काम बंद। यहाँ एक बार फिर से मजदूर संघ बोनस की मांग को लेकर के सड़कों पर उतर गए हैं। इससे बिजली व्यवस्था और बिजली उत्पादन में कमी प्रदेश में देखी जा सकती है, यानी बिजली कटौती भी हो सकती है। तो वहीं दिवाली और छठ पूजा के लिए 4 ट्रेनों के अतिरिक्त कोच बढ़ाए गए। पटना, बेंगलुरु, भोपाल और पश्चिम बंगाल से जाने वाली यात्रियों को होगा फायदा। 2 नवंबर से 2 दिसंबर तक दी जाएगी यह सुविधा।